My topic is transportation in plants. What do you mean by transportation in plants? Anyone else who has a better knowledge of this transportation? Any students? Yes, you can stand up. The transportation of minerals, waters, and food materials from plants from another part to other part. Okay, you sit down. And anyone else? Any student who has a better knowledge what is transportation? Tell me. Sir, in the real life, transportation means to carry a product to another place, but in the plant it means a product which is made at a place is carried in the whole body. Okay, thanks a lot. I think you are right. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. दिस इज कैरिड बाय द फ्लोएम टिश्यू. एंड हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द टिश्यू नेम्ड जाइलम टिश्यू. व्हाट इज जाइलम एंड फ्लोएम? What is xylem and phloem? Xylem and phloem is one type of tissue that is called vascular tissue. Xylem and phloem is called vascular tissue. Okay, understand? Yes, sir. And अगर हम एक प्लांट का फिगर बनाएं, प्लांट का फिगर बनाए हम, suppose that this is plant and this is root and this is root here. Okay, this part is called stem, this is root and this is root hair. रूट हेयर के आसपास सॉइल पार्टिकल्स हैं. रूट हेयर के आसपास सॉइल पार्टिकल्स हैं. रूट हेयर के आसपास सॉइल पार्टिकल्स हैं. सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में या हम कह सकते हैं सॉइल पार्टिकल्स के अराउंड, सॉइल पार्टिकल्स के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. और एक प्रकार का इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाता है वाटर के कारण. इसको कहेंगे वाटर फिल्म. ओके, जैसा कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा. उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे जाइलम. क्या कहेंगे? जाइलम. और यहाँ पर भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा. एक स्ट्रक्चर को कहेंगे हम फ्लोएम. क्या कहेंगे? फ्लोएम. अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? जो लीव्स में फूड बनता है, जो लीव्स में फूड बनता है, लीव्स के अंदर फूड बनता है, लीव्स के अंदर फूड बनता है. लीव्स में बने हुए फूड को क्या कहते हैं बच्चों? ग्लूकोज. ग्लूकोज, ग्लूकोज कहते हैं. ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6.
ठीक है, अंडरस्टैंड। तो लीव्स में बना हुआ ग्लूकोज इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा और प्लांट्स में इधर उधर जाएगा। किसकी सहायता से जाएगा? फ्लोएम की सहायता से जाएगा। किसकी हेल्प से जाएगा? फ्लोएम की हेल्प से जाएगा। फ्लोएम क्या है? वन टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू है, जिसका वर्क क्या है? कंडक्ट करना। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये फ्लोएम इधर उधर फैला होगा, ये फ्लोएम इधर उधर फैला होगा तो फूड भी पूरे प्लांट में जाएगा, पूरे प्लांट में जाएगा। यानी लीव्स में जो फूड बनता है, लीव्स में जो फूड बनता है वो पूरे प्लांट में जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू नेम्ड फ्लोएम। अंडरस्टैंड? तो अब देखिए जाइलम में क्या होगा। देखिए यहां से वाटर रूट हेयर के माध्यम से एब्जॉर्ब किया जाएगा, रूट हेयर के माध्यम से एब्जॉर्ब किया जाएगा और ये वाटर आगे चलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चला जाएगा, जिस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम। अंडरस्टैंड? कोई समस्या नहीं है? तो अब देखिए ध्यान से ध्यान देने का प्रयास करिए। आपको अब पढ़ना है कि जाइलम किससे किससे मिलकर बना होगा, ठीक है, और फ्लोएम किससे किससे मिलकर बना होगा। अभी तक तो आपने बेसिक्स पढ़ा है, दिस इज बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, जिसके विषय में पहले से आप कुछ ना कुछ जरूर जानते रहेंगे। लेकिन अब जो है आपको पढ़ना है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम। जाइलम के अंदर वाटर कंडक्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर है। जाइलम में अगर देखा जाए वाटर कंडक्टिंग पार्ट का नाम क्या है? जाइलम वेसल्स। क्या नाम है? जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकीड्स। अंडरस्टैंड? दो चीजों के विषय में पढ़ना है। जो आपकी समस्या है उस चीज को हमने जान लिया, इसीलिए इस टॉपिक को आज हमने शुरू किया है। सबसे पहले हम जाइलम के स्ट्रक्चर के विषय में कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम इस पार्ट को इरेज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना है जाइलम में वाटर कंडक्टिंग पार्ट कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, जिनसे वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट होता है। उनका नाम क्या है? जाइलम। बोलिए क्या है? जाइलम वेसल्स एंड सेकंड वन इज जाइलम ट्रैकीड्स। जाइलम ट्रैकीड्स। अब हमें यह चीज जानना है कि ये दोनों स्ट्रक्चर दिखते कैसे हैं, ठीक है। ये दिखते कैसे हैं? ये भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और ये भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है, ठीक है। अगर हम जाइलम वेसल्स का फिगर बनाएं तो देखिए जाइलम वेसल्स को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जाइलम वेसल्स को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग का प्रयास होना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं उसको आप अच्छी तरीके से
समझने का प्रयास करें। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? If you have any problem in your mind, then you can ask any type of problem or any type of confusion in your mind. Okay? तो देखिए ये है जाइलम वेसल्स। क्या है बच्चों, क्या नाम है इसका? जाइलम वेसल्स। ये जाइलम वेसल्स हैं, ये वॉल है, जाइलम की सेल वॉल है, जाइलम की सेल वॉल है। मैं बना रहा हूं जाइलम की सेल वॉल। जाइलम की सेल वॉल में इस प्रकार से पिट पाए जा रहे हैं, पिट पाए जा रहे हैं। पिट अभी हम आपको बताएंगे पिट क्या होता है। पिट क्या होता है? जाइलम की वॉल में इस तरीके से पिट पाए जा रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से जाइलम का स्ट्रक्चर दिखेगा। है तो ये पाइप, लेकिन पाइप का स्ट्रक्चर जो है अलग तरीके से है। तो इसको देखने का प्रयास करेंगे, इसको देखने का प्रयास करेंगे। ये हम फिगर बना रहे हैं। सबसे पहले लिख देते हैं जाइलम वेसल, जाइलम वेसल। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? पिट, इसको पिट कहेंगे। जाइलम वेसल्स के अंदर नो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। फर्स्ट, no cytoplasm is present and no nuclei is present. न्यूक्लियाई भी नहीं होते, न्यूक्लियाई भी नहीं होते हैं। यानी लिख सकते हैं बच्चों, यहां लिख सकते हैं नो साइटोप्लाज्म, नो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई। ना साइटोप्लाज्म होता है और ना ही न्यूक्लियाई होती है। यानी ये पूरी तरीके से खाली होता है। विच वर्क्स एज ए पैसेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आल्सो। ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? ये स्ट्रक्चर ऐसा इसलिए है ताकि इसके अंदर जो है एक स्पेस बन पाए, यानी जगह बन पाए, और इसी जगह में से होकर वाटर और मिनरल्स जाएगा। इसके अंदर क्या भरा होगा? इसके अंदर क्या भरा होगा? इसके अंदर भरा होगा, बता दीजिए, वाटर एंड मिनरल्स। इसके अंदर भरा होगा वाटर एंड मिनरल्स। इसके अंदर भरा होगा वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को कहते क्या है? जाइलम सैक। याद रखिएगा, इसको कहेंगे बच्चों जाइलम सैक। इसको कहेंगे जाइलम सैक। वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करते हैं। नेम क्या है? जाइलम वेसल्स एंड सेकंड वन इज जाइलम ट्रैकिड्स। इसलिए हम दोनों के विषय में ही बात कर रहे हैं। बाकी दो पार्ट और है, उनके विषय में हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका कंडक्टिंग ऑफ वाटर में कोई विशेष रोल नहीं है। और हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमें वाटर और मिनरल्स और फ्लोएम के कंडक्शन के विषय में ही पढ़ना है कि वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे जा रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे जा रहे हैं, यही चीज हमें पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये खाली जगह है, तभी जो है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। वाटर और मिनरल्स को क्या कर सकते हैं? जाइलम सैक। जाइलम के अंदर भरा हुआ कोई लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा जाइलम वेसल्स के विषय में। अब हम यहां पर पढ़ेंगे जाइलम ट्रैकिड्स के बारे में। यह भी जाइलम में ही पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा,
यहां ध्यान दीजिएगा, जाइलम ट्रैकीड्स कैसे बनी होती है, जाइलम ट्रैकीड्स कैसे बनी होती है, जाइलम ट्रैकीड्स ऐसे बनी होती है। अंडरस्टैंड? जाइलम ट्रैकीड्स ऐसे बनी होती है, इसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर पोर्स हैं, इस तरीके से पोर्स हैं, इनको पिट कहते हैं। पिट मतलब कोई गड्ढे टाइप की रचना, मतलब गड्ढा है, ठीक है? समझ में आया? पिट का मतलब, पिट क्या है? एक प्रकार का गड्ढा है, और इस स्ट्रक्चर को कहेंगे ट्रैकीड, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे ट्रैकीड। अगर कोई पूछ ले ट्रैकीड और वेसल्स लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो क्या बताओगे? नॉन लिविंग। यानी आप समझ लीजिए क्या क्या, वेसल्स क्या है? नॉन लिविंग है, लिविंग पार्ट नहीं है, नॉन लिविंग है। और ट्रैकीड क्या है? यह भी नॉन लिविंग है, या भी नॉन लिविंग है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ये फिट वाटर इसमें से फ्लो हो रहा है, वाटर यहाँ तो नहीं, यहाँ ये तो इंड बंद है, ये तो बंद है, ये स्ट्रक्चर बंद है, वाटर ऐसे ट्रेवल नहीं कर पाएगा, लेकिन वाटर इसमें से इसमें होकर ऐसे ऐसे आप इधर उधर जा सकता है, इसलिए पिट बने होते हैं, ठीक है? तो ट्रैकीड में भी पिट पाए जा रहे हैं और वेसल्स में भी पिट पाए जा रहे हैं। ये वेसल्स का पिट ये थिक वॉल है, ये मोटी वॉल है, काफी मोटी वॉल है, लिग्निफाइड वॉल है, यानी लिग्निन की बनी हुई वॉल। कोई भी चीज अगर लिग्निन की बनी होती है तो वो डेड हो जाती है। एक मिनट, मान लीजिए, एक मिनट यहां देखिए, मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है? ये प्लांट है, इस प्लांट को कट करेंगे, ठीक है? कट करेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये प्लांट कट हो जाएगा, कट करेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा। जब इसके अंदर हम झांक कर देखेंगे, इसके अंदर झांक कर देखेंगे, इसके अंदर झांक कर देखेंगे तो देखिए कैसे दिखेगा। ये मान लीजिए ट्रैकीड भी कट जाएगा, ये यहां से कट जाएगा, ऐसे से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है? कैसे दिखेगा? ये मान लीजिए ट्रैकीड है, ये मान लीजिए बड़ा सा जाइलम वेसल्स बड़ा होता है, काफी ज्यादा थिक वॉल होती है। देखिए ये क्या है? ये ट्रैकीड है, ये क्या है? ट्रैकीड है, ये क्या है? वेसल्स है, जाइलम वेसल्स है। फिर यहीं पर ट्रैकीड पाया जाएगा, यहाँ ट्रैकीड पाया जा रहा है, फिर यहाँ पर वेसल्स पाया जाएगा। ये पाइप नीचे तक गई है, देखिए नीचे तक गई है, समझ में आया? ये पाइप नीचे तक गई है ऐसे, देखिए ट्रैकीड की, ट्रैकीड है, ट्रैकीड में क्या पाए जा रहे हैं? पिट। क्या पाए जा रहे हैं? पिट, गड्ढे पाए जा रहे हैं। और इसमें भी गड्ढे हैं, इसमें भी गड्ढे हैं। इस गड्ढे से वाटर इस गड्ढे में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। इस गड्ढे से वाटर इस गड्ढे में आ जाएगा, आ जाएगा। इस गड्ढे से वाटर जाइलम वेसल्स में जा सकता है, जा सकता है ना? जा सकता है। जाइलम वेसल से वाटर कहाँ जाएगा? ऊपर, ऊपर जाएगा। यानी इसके आसपास, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं एक मिनट के लिए। ट्रैकीड है, ट्रैकीड है, ट्रैकीड में क्या है? पिट है, पिट है। पिट का वर्क क्या है? वाटर को इधर उधर भेजना। अब देखिए इसमें जो वाटर बह रहा होगा, इसमें जो वाटर बह रहा होगा, इसमें जो वाटर बह रहा होगा, अब देखिए ये वाटर यहां से निकल सकता है कि नहीं?
निकल सकता है, निकल सकता है, निकल सकता है, और इसमें आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। और इसका जो है ऊपरी पार्ट खुला है, इसका ऊपरी पार्ट खुला है,